अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजत मैं हूँ मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे चंद दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे पहुँचे। उनके साथ काबीना के लोग भी थे, जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे ने यहाँ पे ब्रीफ किया, बताया कि रेलवे कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पे हम मुसलसल बात करते हैं कि सिक्योरिटी को बेहतर क्यों नहीं किया जाता। अभी यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद नहीं थे, अभी जिस तरह कैमरा ऑन हुआ वो यहाँ पे वापस आके आ चुके हैं, जबकि दीगर लोग जो हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से है? तो कुछ चेकिंग कोई भी नहीं हो रही जी? इन लोगों को कैसे चेक करना, जो आए इधर गेट से बाहर तो कोई आ ही नहीं रहा। बाहर से भी तो आ रहे थे वो भाई, अभी आपके साथ उठ के चले गए, वहाँ पे खड़े ही नहीं हुए थे। किधर गए थे वो? उनको पूछ लें। चलो उनसे पूछते हैं। और आप लोग भी बैठे हुए थे ना? मैं तो खड़ा था। नहीं, अभी वो सामने बेंच पे बैठे हुए थे जहाँ पे फैमिली आके बैठ गई। वो हमने रिकॉर्ड किया है। कोई बात नहीं, काम किया तो मैं मेरा कुछ गलत काम कर रहा ये वाला सही नहीं हुआ। नहीं है गलत। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे। हाँ जी। आपकी ड्यूटी थी यहाँ पे तब? नहीं, मेरी उसने नहीं। वो जो छुट्टी पे थे, वो छुट्टी पे थे। सईद साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये क्यों चेक कर रहे हैं भाइयों को? क्यों चेक कर रहे हैं आप लोगों को? ये लोगों को इसलिए चेक कर रहे हैं कोई चीज़ जिस्म पर ऐसी ना हो। वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं क्यों करूं, क्योंकि वो यहाँ से गुजर के आ रहे हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो वो अगर वो भी देख रहे हैं, वो एक चीज़ बंदा वो भी चेक करता है ना। अगर वो कह रहा है कि गाड़ी इस पर मशीन लगी हुई है तो ठीक कह रहा है ना। वो देखो ना, बता रही है मशीन किस तरह। ये रेड आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके पास मोबाइल वगैरह है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ मोबाइल बता रहा है। मोबाइल है, चाबियाँ जेब में, कोई चीज़ ऐसी आती है ना, ठीक है। ये बता रहा है कि मोबाइल और चाबी है सर। ये जब लाल हो रहा है तो ये कह रहा है कि सिर्फ मोबाइल और चाबी है। ये कैसे बता रहा है आपको? और कोई चीज़ होगी तो कैसे बताएगा? ये वो हाथ मारने से पता चलेगा ना। हाथ मारने से? जो भी आपने मारे? हाँ, ये तो ये तो नहीं मारते? तो ये थक गया होगा बेचारा। नहीं, वो थक का खड़ा है भाई। वो तो तब बैठ गए थे ना। कोई बात नहीं, इंसान थकता है, बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, इंसान आप है। 1 घंटे के बाद आप भी थक जाएंगे। कोई बात नहीं, थक जाएंगे ना। लेकिन मैं अपना काम पूरा करूंगा। थकेंगे नहीं? अपना काम पूरा करूंगा। नहीं करेंगे पूरा? इंसान का काम पूरा होता ही नहीं है, मरते दम तक पूरा नहीं होता। कब्र में चला जाए फिर भी पूरा नहीं होगा, उधर भी हिसाब देना पड़ेगा जाकर। तो आपको भी हिसाब देना है ना। तो देना ना, तो मैं दे रहा हूँ ना। जो काम कर रहे हैं, मशीन जिसकी तनख्वाह ले रहे हैं, जो जिम्मेदारी है, उसका तो हिसाब देना है ना आपने। आप मुझे बताते कि कितनी आप तनख्वाह दे रहे हैं, क्या मेरा काम है? नहीं समझ तनख्वाह कितनी और काम कितना है? ज़्यादा है। हाँ, कम है बहुत तनख्वाह? ज़्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे? तनख्वाह बहुत कम है। कितनी है? 130 रुपये मेरा राशन अलाउंस और मेरा वो बहुत कम है। आपको पता है? तो बताइए ना, मैं तो आपकी आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार हूँ। बताते ही नहीं आप, बताएं। पूरे माह में मैं जो मेरा मेडिकल अलाउंस है वो 1500 रुपये है बस। हाँ। तनख्वाह कितनी है? तो तनख्वाह तकरीबन 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये आपकी तनख्वाह महीने की? और अलाउंस मिला के कितनी बन जाती है? अलाउंस मिला के ये बनती है ना, सारे अलाउंस मिला के टोटल 80,000 रुपये टोटल। 23-24 साल नौकरी है मेरी। हाँ। और कितनी घंटे की ड्यूटी है? ड्यूटी 8 घंटे की। और कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी? क्या मतलब? 80,000 कम है ना? आपको बताना चाहिए कितनी होनी चाहिए। आप बताएं, आपके अखराजात हैं। आप मुझे क्या पता आपने कितनी चादर फैलाई हुई है, तो आपको पता है ना। इसका मतलब ये नहीं हम गुजारा कर रहे हैं इसमें भी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं इस पर भी। लेकिन आप जो सवाल उल्टे करते हैं ना, आप थक जाते हैं, आप ड्यूटी पूरी नहीं करते, आप तनख्वाह ज़्यादा लेते हैं। आप सवाल ही गलत किया आपने गलत किया, तो मैंने आपको जवाब दिया ना। मैंने सवाल गलत नहीं किया, आपने किया, आपने जवाब गलत दिया। क्योंकि आप जब ड्यूटी पे बात आती है तो जवाब गलत देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ना करें। नहीं, ऐसा नहीं। वो भाई कहते हैं कि मैं चेक नहीं करता, आप ये कहते हैं कि जब वहाँ पे लाल होता है इसका मतलब है मोबाइल। पब्लिक में आपको अप्रिशिएट किया जाए और हमें जो है डिग्रेड किया। नहीं, क्यों? ठीक है, इसलिए आप भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो मैं आपको सलाम पेश करूंगा। अगर आप सही जवाब देंगे। नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे जो रिपोर्टर है ना, मैं एक रिपोर्टर के सामने एक गाड़ी की बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब उसने देखा कि इसने ये काम कर दिया, वो चला गया, वापस आया, मेरी वीडियो दिखाई, मैंने कहा ठीक है यार दिखाओ, अगर तुम सच्ची हो तो। मुझे देख नहीं सकते तुम, लेकिन तुम सच्ची हो तो ठीक है। क्या किया उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि यार ब्लैकमेल कर रहा था। ये
गलत काम करेगा तो मैं पकड़ लूंगा, इसके पैसे लूंगा। मैंने सही काम किया, असली काम किया, जो चालान बनता नहीं, था मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं लानत भेजता हूँ उस रिपोर्टर पे, तो उस सहाफी पे। सुन ले ना, अब सुन तो ले। पूरी तो बात सुन ना, पूरी तो बात। उसे मैंने कहा भाईजान आप ऐसे करो कि अब करो कि यार इसने अच्छा काम किया, मैं इसकी रैकी कर रहा था, ये गुड काम में निकला, ठीक है, तो जो वही करो। नहीं करता, मैं कहा यार ये तो बुरी बात है ना मेरे भरा, ये गलत बुरी बात है। जब मेरा तुमने वीक पॉइंट पकड़ लेना था तब तूने ब्लैकमेल करना था, ब्लैकमेल पैसे लेने थे, यानी हराम कमाना था। तो जब मैंने अच्छा काम किया कि पब्लिक को अवेयरनेस भी दी, उनका चलान भी किया, उनको कहा ये आपने गलत किया है, ये मामला होगा, तो फिर अब तुम कह रहे हो भाई जैसे चीमा साहब आप जाने दे प्लीज़। मैं कहा यार ये नहीं बात है, तुम भी मेरे भाई हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, मैं भी थक। आपने ठीक कहा। अभी मैंने 8 स्टेशनों का चक्कर लगा कर, पूरे 8 स्टेशन चक्कर लगा कर आया हूँ, ठीक है। इधर आकर फिर इसको भी पूछा कि हाँ क्या हाल है, खैर मामला है, कोई नफरी कम है हमारे, जो मामला है वो आपको भी पता है। मैं नहीं, आप बताइए ना, बताते ही नहीं है। आप भी हैं, लेकिन आपने जिस तरह मुझे कहा कि शायद मैं भी वो करूँगा, लेकिन मैं नहीं करता ब्लैकमेल, पहले बात बता दूँ। ये बुरी बात तो शुरू हुई थी कि वो भाई साहब कहते हैं मैं चेक नहीं करता, आप चेक कर रहे थे। यार बात यहाँ से शुरू हुई। बात पता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मशीन बताती है हमें, स्कैनर बताते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताती, तो हम थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं। करना चाहिए अगर वो या नहीं करना अगर चाहिए? उसने कह दिया ना मैं थक गया हूँ, तो नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं नहीं करता, मैं क्यों करूँ? उसको अब बताएं। उसको उस सवाल, आपके सवाल का प्रेशर से उसने जवाब ऐसा देखें दे ना, दिया। सवाल बात यह है कि आपने क्यों, मैंने आपसे पूछा आप क्यों चेक कर रहे हैं, आपने कहा भाई मेरी ड्यूटी है। हाँ, मेरी ड्यूटी है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करता, ये मशीन जो लगी है तो मैं क्यों करूँ? अब जवाब दे इस बात का। चलो वो मैं गलत हूँ या वो गलत है? नहीं, मशीन लगी हुई है तो फिर चेक तो जो है ना नहीं करना, करना भी चाहिए कभी। जब मशीन पे लाल आ गया, इसका मतलब कोई तो चीज़ है, चाहे वो मोबाइल भी हो सकता है, वो बेल्ट भी हो सकती है, वो कैंची भी हो सकती है, छुरी भी हो सकती है, बंदूक भी हो सकती है, पिस्तौल भी, कुछ भी हो सकता है ना। जब मशीन रेड बता रही है। हाँ। लेकिन वो जो आप शासा पता है बात क्या है, अगर उस तरह की चीज़ कोई होगी ना तो अमूमन हमारी नौकरी है आपको जैसे सवाल घुमाने की, जैसे आपको जवाब घुमाना भी तो आता है, तरीका है ना सवाल घुमाने का। इसी तरह घुमा रहा मैं तो सीधे सवाल सर आपकी नहीं बात कर रहा, जैसे मतलब रिपोर्टरों का घुमाने का, बाल में से खाल उतारने का, इसी तरह वो मामला है कि हम भी पता चल जाता है कि इस आदमी के ना जो चेहरे के तासर बता रहे हैं कि इसके पास कुछ होगा। ये आपका एक्सपीरियंस है और ये बात होती है, एक्सपीरियंस, ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप चेक करते हैं ना। नारंगा और टिकट मिलेगी उधर घूम के नारंगा बाहर निकलो ना। ये एक लगेज काउंटर यहाँ पे होना चाहिए जो पिछले सदियों से ख़राब हुआ पड़ा है, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। वो ठीक हो तो सामान जो गुजरे आपका काम भी आसान हो। बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल। वो होता ही नहीं ठीक। तो भी वज़ीर आज़म साहब आए थे, ड्यूटी थी आपकी? इतनी बड़ी मेरे से सवाल ना करें। ड्यूटी थी आपकी? हाँ थी मेरी, मैं वहाँ था बाहर था, ड्यूटी पे मौजूद थे। किसी अफसर के कान में कह देते सर ये भी करा दें, फौरी अप्रूव हो जाना था। नहीं कहा? हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, हम कह नहीं सकते ना, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हम नहीं कह सकते। शाह साहब आप सिविल हैं, आप बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, अंदाज़ा लगाएं कि ओवरऑल सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जब निशानदेही करते हैं तो उसके बाद आप ये सिचुएशन सुनते हैं। अभी चंद दिन पहले यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के हमरा वफाकी वज़ीर रेलवे की दरख्वास्त पर यहाँ पर पहुँचे। अपग्रेड किया गया है स्टेशन को, तो वो भी आपको दिखाएंगे। जो हमने आपको पिछली मरतबा दिखाया था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, अब वो मुकम्मल हो चुका है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब करके गए हैं। और हनीफ अब्बासी साहब जो कि वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे हालात ज़रा बेहतर किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन डेस्क जो हमने आपको पिछली मरतबा दिखाया था कि इसमें कुछ ख़राबी थी, वो अब ज़रा क्योंकि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब आए तो सब चल रहा था, सब ठीक था, अभी दोबारा चेक करते हैं। पिंडी से आए हैं तो हमारे पास एसी स्टैंडर्ड की टिकटें थी, तो हमने इकॉनमी की टिकटें लेके सफ़र किया। अब हमने
अब वो कहते थे वहाँ से रिफ़ंड हो जाएगा आपको पैसे, अब वो कहते हैं स्टेशन मास्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, तो दलील ख्वार करने वाली बात है। तो आपने क्यों सफ़र किया इकॉनमी में? नहीं, इकॉनमी वो ट्रेन ही उसके साथ कोचेज़ ही वो लगाई थी उन्होंने, तो कोचेज़ ही इकॉनमी थी? इकॉनमी की थी उन्होंने। आपने एसी वाला लिया? एसी वाला लिया था, तो उनका इकॉनमी की आपको टिकट लें, टिकट लेके बैठे, ये आपको रिफ़ंड हो जाएंगी वहाँ। लेकिन ये अब रिजर्वेशन ऑफिस वाले कहते हैं कि आप पहले स्टेशन मास्टर सर्टिफिकेट लेके आए, पहले सर्टिफिकेट लेकर आए, फिर हम रिफंड जमा कराएंगे, ये अजीब जमा कराने के बाद रिफंड ये मिलेगा। दलील करने वाली बात ही है। रेलवे पुलिस, मैं फिर अब स्टेशन मास्टर के चलिए पास चेक करें ज़रा, हम अभी इधर ही हैं, ये चेक करते हैं। आए ज़रा ये इंफॉर्मेशन डेस्क चेक करवाएं, आपको कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? चल रहा है आपका ये? यस सर, चल रहा है। चल रहा है, चले ये चेक करते हैं। मैडम ये चल रहा है? सर चल रहा है। चलिए गुड। पिछली दफ़ा ख़राब था, इस दफ़ा अच्छा हुआ। वज़ीर आज़म साहब आए थे यहाँ पे? जी जी सर आए। क्या पूछा उन्होंने आपसे? आपकी ड्यूटी थी? जी जी, मेरे से इंटरव्यू लिया। क्या पूछा पीएम साहब ने? उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हम इंफॉर्मेशन डेस्क पर क्या करते हैं, किस तरह लोगों को गाइड करते हैं, वो सब बताया था सर। क्या करते हैं हमें भी बता दें थोड़ा सा। सर ये जिस तरह ये पैसेंजर आ रहे हैं हमारे पास, ये ट्रेन का पूछ रहे हैं कि ये वाली ट्रेन कब, जैसे 14 डाउन है जाफर एक्सप्रेस, कब जाएगी, हम उनको लेटेस्ट भी देते हैं डेट निकाल कर। तो ऐसे ही पिछली पैसेंजर दफ़ा हमने ये पूछा था तो हमें पता लगा जो प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं उनकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। ऐसी तो कोई बात नहीं, सबकी इन्फॉर्मेशन है। अब सबकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पे जो था उसने कहा प्राइवेट की नहीं है भाई इन्फॉर्मेशन, वो कब आ रही है कब जा रही है उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। प्राइवेट हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस है। ये 9 पीछे बजे साहब जो खड़े हैं ये कौन है? जो आपके पीछे खड़े हैं ये कौन है? ये जो आपके पीछे खड़े हैं ये कौन है? ये हमारे ब्रेक्स के हैं, ये हमें गाइड करते हैं। इंचार्ज हैं आपके? अच्छा, वेरी गुड। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। जी सर, सारी। प्राइवेट ट्रेन्स कितने बजे आ रही हैं? सर हमारी ना प्राइवेट 3 ट्रेनें हैं। हाँ। एक गौरी एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस और मियाँ वाली एक्सप्रेस। हम उनका टाइमिंग जो उनकी मुतलका मालूमात हम जो होती है जहाँ तक मुमकिन हम गाइड करते हैं। ये नहीं कहते कि प्राइवेट है हमने बताना नहीं है। हम उनका लास्ट टाइम हमने पूछा था ना, प्रोग्राम हमने किया यहाँ, लास्ट टाइम हमने यहाँ पूछा और हमें बताया गया कि प्राइवेट का डाटा नहीं है। पर डेटा हिसाब से हमने उनको शेड्यूल टाइम बता देते हैं। अगर कोई किराए का ज़्यादा कोई हो ना, क्यों किराया अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो थोड़ा होता है। जैसे फैसलाबाद किराया बता दें या 450 का किराया है, ये बाकी स्टाफ बता देते हैं उनके जो मेन होते हैं। जैसे फैसलाबाद का स्टाफ है, एक जो से शेखुपुरा रुकती है, फुरुखाबाद रुकती है, सफदराबाद रुकती है, चुमरा रुकती है। किराए पे प्रॉब्लम है बस। हम वो भी कोशिश करते हैं कि उनको कहीं उसको बता दें, गाइडेंस कर दें। हाँ, ठीक है, जैसे फैसला किराया हम बता देते हैं ना 450 किराया, बाकी उनकी पीछे दफ्तर है, आप वहाँ जा गाइड ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस आते हैं गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद लाहौर के रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि स्टेशन को अपग्रेड कर दिया गया, हालात बेहतर कर दिए गए हैं। तो वही आज आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उससे पहले हम यहाँ पर पहुँचे थे तो काम जारी था। ये इंफॉर्मेशन डेस्क जिसका पहले प्रॉब्लम था, अब हालात बेहतर हो गए हैं। वाईफाई, फ्री वाईफाई भी यहाँ पे दस्तयाब है जी। वो कह रहे हैं स्कैन फॉर फ्री वाईफाई, ये भी PITB ने यहाँ पे लगा दिया है। और ये सामने आपको फैमिली लाउंज जो कि पहले नहीं थे, वो अब नज़र आ रहे हैं। इनका इफ्तिताह हो चुका है गालिबन, और अंदर फैमिलीज जो है वो कुछ बैठी हुई नज़र आ रही हैं हमें कि यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप भी ठीक हो? वो आप दोनों ही AC में बैठे हो, लोग किधर हैं? अभी गए हैं, ट्रेन गई है तो उधर चले गए। ट्रेन गई है, ये खुल गया है? जी जी, लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे? बैठते हैं सर, बैठते हैं डेली। कितनी कैपेसिटी है इसकी? नहीं, कितनी सीटिंग लगी हुई है? ये आप देख लें, आपके सामने ही है। कोई आइडिया नहीं आपको? नहीं, अभी कल तक ड्यूटी शुरू हुई है। अभी कल ड्यूटी शुरू हुई है? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? सर सब कुछ अच्छी है, AC वगैरह लगा हुआ है, पौधे वगैरह देख सकते हैं आप। जी जी, चलो वेरी नाइस, ये बड़े ज़बरदस्त है जी। कैसे हो, किधर जा रहे हो? गुजरावाला। गुजरावाला, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा है? हाँ जी। गुड यार, ये अच्छा है। ये फैमिली भी यहाँ पर
किन के लिए है? ये जो जिनके पास एसी का टिकट, इकोनॉमी का टिकट और बिजनेस क्लास का टिकट होगा वो बैठ सकता है। वो बैठ सकता है। सादा बंदा नहीं बैठ सकता। और जो जेंट्स के साथ बच्चा या बच्ची है वो भी जेंट्स नहीं बैठ सकता, फैमिली बैठ सकती है। जेंट्स के लिए आगे है उन वो नहीं, ये तो फैमिली है ना। और इनका एक सेकंड। इनका टिकट सादा है, एसी वाला नहीं है। एसी वाला जिसका क्लास का टिकट है वो बैठ सकता है। यानी ये आपका कौन सा टिकट है? सादा। सादा टिकट है, उसमें अगर बच्चे भी हों तो नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। चले आप सर बार। ये तो अभी खाली है, बैठने दे। नहीं ना, हमें लो नहीं गर्मी है ना। बहुत है भाई। हमें लो नहीं है, हमारे ऑफिसर राउंड पे आगे तो हमारी क्लास है, हमारी नौकरी को डर। वो टिकट चेक करेंगे। जी जी जी। यानी ये बिजनेस क्लास के लिए है, एसी वालों के लिए, एसी पार्लर वाले के लिए, इकोनॉमी वाले के लिए भी है। जी जी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? ये बात मेरे हाल में आप वैसे कहाँ जा रहे हैं ट्रेन से? गुजरात जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे गरीब आदमी नहीं बैठ सकता। जिस तरह एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ है कि आपको बिज़नेस क्लास है तो आपको लाउंज की एक्सेस है, उसी तरह ही यहाँ पे भी आपको, अगर आपके पास बिज़नेस क्लास है या एसी पार्लर वाला आपके पास मौजूद है टिकट, या आपके पास इकॉनमी भी है, तो भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये एक और फैमिली, उनको भी यहाँ से जी उठाया जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस क्लास, एसी पार्लर और इकॉनमी, ये 3 कैटेगरी वो बैठ सकते हैं। जी जी बैठ सकते। और जो सबसे लोअर क्लास है जी जी वो सर वो फैमिली वेटिंग रूम दूसरी साइड जो अंदर पुराने वाले बने हुए हैं। जी जी नहीं, उनकी अभी हालत वो कर रहे हैं बेटर ना। आप उस साइड पे 4 नंबर पे जाएंगे ना, उधर देखें वो बेटर कर रहे हैं। उसको बेहतर हो रहा है। जी, जी। वो वहाँ, वो ये लोग वहाँ बैठ सकते हैं। जी जी यहाँ नहीं हो अलाउ। रहा है, यहाँ अलाउ नहीं। यहाँ आप टिकट चेक करते हैं। जी जी टिकट चेक करके। सादा टिकट है बकायदा, उनके लिए वेटिंग रूम भी है, फर्नीचर भी लगा, पंखे भी लगे, वॉशरूम भी अंदर है। हाँ, वो जो पहले वाले बने हुए वो हैं। जो पहले वाले हाँ। बने हुए हैं अभी भी ना वो काफ़ी उनके लिए बेहतर हो है। गए हुए हैं। उनके लिए यानी कि बैठने की सहूलत है, ये नहीं कि ये बन गए तो उनके लिए माड़े बनने के लिए उन्होंने बाहर जी फर्श पे बैठे रहे। बैठाना है, वो नहीं, उनके लिए भी कमरे हैं। ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। बंद रखे है नहीं खुला हुआ है। नहीं, वो कह रही है एसी का टिकट हो तो फिर जाएंगे, और एसी का टिकट मिल नहीं रहा। एसी का टिकट ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। मैंने रावलपिंडी जाना है, ये बच्चा भी है, मिसेज भी साथ है मेरे साथ, नहीं मिल रहा, टिकट भी नहीं मिल रहा, और वो अंदर भी नहीं जाने दे रही। वो तो कह रहे हैं ये है ही एसी वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए, वही है या ना, मैं इकोनॉमी वाले एसी के की टिकट लिए। लेने को तैयार हूँ, लेकिन एसी की जब टिकट मिल ही नहीं रही, वो बेटा है, ये बेटा है मेरा, ये डॉक्टर है, इसने भी जाकर पता किया, नहीं मिल रही टिकट हमें। अब ये तो टिकट लेने के लिए तैयार हैं भाई, टिकट ही नहीं मिल रही, ये क्या करें? अब ये ना असल में फैमिली वेटिंग रूम, अभी वो चेकिंग वाले आते हैं, वो बनाते हैं इनके टिकट पे। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे फैमिली है ना उनके बताइए। साथ। तो आप लाएंगे तो हमें इजाज़त है, हमें वैसे इजाज़त नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे ये खाली करियर एक सेकंड, वो कह रहे हैं देखिए, मेरी मैडम, बात सुनिए। मेरी बात सुने, जी, जी। वो कह रहे हैं कि टिकट मिल ही नहीं रहा एसी वाला, हम क्या करें अब? लेने को तैयार हैं। तो फिर इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, ये उससे आप रखते वो तो अगर ये नहीं है टिकट हमारे- होगा ही तो ये यहाँ पे आ सकते हैं, वरना लेकिन वो एसी वाला नहीं नहीं है ना, ये सर वो नहीं मिल रहा ना सर, मिल नहीं रहा। वो हम तो अवेलेबल ही वैसे नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है सर। मैं लेने को तैयार हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, फॉरन में की टीचर हूँ जो है, मैं छुट्टियों पे आता हूँ यहाँ पर। हमने कहा चले एसी डिस्कवर। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ सर। उर्दू पढ़ाते हैं, कहाँ पे? मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ में 30 साल से ज़्यादा हो गया सर। कहाँ पे? सऊदी अरब में। अच्छा, पाकिस्तान सऊदी अरब में। जी जी। वहाँ पे उर्दू पढ़ाते जी, जी, हैं। मैं- उस्ताद की तो वैसे ही इज्जत होनी चाहिए, जी, आप जी। उस्ताद हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया भर में ऐसे ही है, सर मैं पूरी दुनिया में। टिकट लेने को तैयार हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हुकूमत को चाहिए कि अगर किसी सदर ने आना है तो बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। 7-8 घंटे से मैं पहले दूसरी कोशिश की है, नहीं मिल रही, ये यहाँ से टिकट नहीं मिल रही, आम दूसरी बसें नहीं जा रही, 3 घंटे किसी बस के अंदर बैठकर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वो वापस- किसी मुल्क का मेहमान अगर आ रहा है तो हम बतौर नहीं, मैं मान तो ठीक है सर। बतौर मेज़बान थोड़ी सी जिम्मेदारी है सर, हमारी, जिम्मेदारी तरफ है। सिक्योरिटी हालात भी हैं सर बिल्कुल बिल्कुल और मामलात भी, लेकिन मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि लोग जो परेशान हो रहे हैं उसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। गल सुन लो, ये साड़ियाँ गाड़ियाँ तो गड़ गई, फिर हुण की करा, मेरे नाल पैसे भी नहीं मैंने कढ़ा। चली गई। हाँ बेटा, 12:30 हमने करा टिकट करवाया, हम 32 चौक से पैदल आए स्टेशन तक, हमें कोई रोला नहीं। अब पैदल क्यों आए? गाड़ी सहूलत ही नहीं है हमारे।
अभी हम किस पे केस शुगर की करवाएं, वजह ये से मैं बताएं बहुत जरा। परेशान हूँ। देखो अभी मेरा आप लेट क्यों आए भाई? लेट हमारे गाड़ी नहीं पैदल आए, है, लेडीज हमारे साथ गाड़ी नहीं है, पैदल आते पैदल आना पड़ा। मैं इतनी बच्ची मुश्किल है, से देखो फैमिली हमारे हमारी खाना भी नहीं खाए। देखो हमारा हाथ हमारे साथ फैमिली है। बहुत मसला हो रहा है बेटा अब मेरे हमारे साथ। टिकट का कोई छोटी हंसला बच्ची पानी के लिए बताएं, क्या तड़प करें हम? बहुत अब ये टिकट का पैसा कौन देगा हमें? पुलिस वाली देगी या वो मैडम मरियम नवाज देगी? नहीं भाई देखे ना, आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। भाईजान 12 खैर बजे देना मैडम, समझते तो सही, मसला समझ मैं लेते। घर से 12 बजे निकला, निकले 3 बजे का ट्रेन है। 3 बजे का ट्रेन है। शेखुपुरा से कितना 1-1.5 घंटे का रास्ता है हाँ, और ठीक है। अब आप बताएं हम कितने दिन में तो पहुंचेंगे? आप लेट क्यों हुए? पैदल आने पड़ से 32 चौक से पैदल आ रहे भाई जब लाहौर से। क्या वजह हुई? सवारी नहीं मिल रहा है, बोले कोई मैडम कोई अफसर आ रहा है, कोई उसका सहूलत तो निकाले, डंडे गाड़ियाँ बंद हुई थी? गाड़ी सारी बंद हुई हुई है। ये नहीं, बसें रिक्शे सब बंद, आपको पैदल आना पड़ा। हाँ जी, पैदल आना पड़ा। अब ये हम क्या करें सर? ये टिकट का पैसा कौन कितने देगा? पैसे हैं? ये 4500 रुपये यानी 5000 रुपये। और जिस रिक्शे में भी आया वो ने 700 रुपये किराया लिया। तो आपने यहाँ पे बात की इनसे? नहीं, उनके पास ही जा रहे हैं अभी हम। आए बात करें। अब वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, बल्कि लाहौर पहुँचने से सिक्योरिटी को बड़ा सख्त किया गया है। बतौर मेज़बान मुल्क हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारा जो मेहमान आ रहा है उसकी सिक्योरिटी का हम ख़ास ख्याल रखें। लेकिन अब लोगों के मसाइल ये हैं कि गरीब लोग 4500 रुपये की टिकट इन्होंने ख़रीदी और इस शेखुपुरा से लाहौर पहुँचते पहुँचते रास्ते बंद, ट्रैफिक बंद, गाड़ियाँ बंद, इसकी वजह से उनको ये मुसीबत का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे ट्रेन निकल गई है। अब उन बेचारों की टिकट के पैसे कौन अदा करेगा, ये एक क्वेश्चन है। ग्रीन लाइन 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये कहाँ जाएंगे? रिजर्वेशन ऑफिस। आप रिजर्वेशन ऑफिस जाएं, वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके अंदर आप जाएं। सामान उठा लो। हाँ, सामान उठा लें। चलें, उम्मीद करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफिस जाते हैं तो हालात जो है वो बेहतर हो जाते हैं। आएँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक जा रहा है? बस रोजी दाल रोटी लभदी है अल्हम्दुलिल्लाह। लभ रही है। हालात कोई माड़े ने चंगे ने? माड़े ਹੁਣ ਤਾਂ ट्रेना चलना शुरू हो गई। ट्रेना चलदियाँ शुरू हो गया, टिकट महंगा होएगा तो सफ़र थोड़ी करेंगे लोग। यह चीज़ देखनी है। मैंने अपने मतलब पेट में देखना है, सरकार अपने पेट में देखती है, ये नहीं देखती है कि गरीब का क्या मतलब है, किस तरह गुजारा होता है, कितने दाल रोटी लग जानी कितने नहीं लगती। ये अल्लाह ही जानना किस तरह वक्त गुजरता है गरीब का। गरीब वाल कोई हुकूमत नहीं देख रही। बड़े बड़े जड़े अपने अपने पेट भरे, जेब भरी, मिला हो ठीक ओके। गरीब मरदा आ, ठेके देखो सारे दे ले करोड़ों रुपया का। हूँ इतने थानू की फायदा हो सकता? तुम समान ले आते 300 दोगे, 200 भर के अंदर बैठोगे। ये चीज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसका 100 रुपया मुसाफिर को पड़े, मुसाफिर खुश होगा, ठीक है मैं बैठने की जगह तो है। नहीं तो बैठने के पैसे तो नहीं है। पैसे होंगे इसके, ठेकेदार ने बनवाए हैं ये रेलवे। अभी तो पैसे नहीं है। वो कह रहे हैं टिकट अगर आपके पास बिजनेस क्लास की है तो बैठ जाए। आप हर आदमी बिजनेस क्लास थोड़ी लेने वाला होता है। ये देखना है कि हर आदमी गोश्त नहीं खा सकता। नहीं खा सकता, ये चीज़ देखना है। क्या बना? ये कुछ नहीं बना। एक्चुअल में बाई रोड आ गया हूँ पिंडी से, तो हमारी AC स्टैंडर्ड की टिकट बनी हुई थी। ये उन्होंने कहा कि वहाँ आपको रिम्बर्स हो जाएगी। तो यहाँ आए तो ये कहते हैं, कभी कहते हैं गार्ड से सर्टिफिकेट लेके आए। स्टेशन मास्टर के पास गया था, वो कहते हैं वो लिख के देगा तो फिर रिम्बर्स करेंगे। ये कौन सी हमारी जलालत? तो ये तो भाई आप पहले आपने कहा आप इकोनॉमी में आए। इकॉनमी में टिकट सफ़र किया ना मेरे भाई ने। भाई ने सफ़र किया। ये टिकट किसकी है? ये AC स्टैंडर्ड की है। नहीं, ये आपके भाई की टिकट है? नहीं, मेरी दोनों की है। आप दोनों की टिकट है? आपने इकोनॉमी में सफ़र नहीं किया? मैंने सफ़र नहीं किया। आपके पास टिकट थी वहाँ पे, क्योंकि AC था ही नहीं। AC उसमें लगाया ही नहीं था। सारी इकॉनमी की कोचेज बोगियाँ थी। उन्होंने अनाउंस किया था चकलाला स्टेशन पे कि ये जो ट्रेन आ रही है इसके साथ ना AC स्टैंडर्ड है ना AC बिजनेस है। जो AC स्टैंडर्ड बिजनेस वाले हैं ना, वो टिकट लेके इसमें सफ़र करेंगे और इनको ये रिबर्स कर दिए जाएंगे पैसे। और उसमें वो कुछ भी नहीं। अभी हम जलीलों तो अभी क्या कह रहे हैं आपको? अभी वो कह रहे हैं पहले गार्ड के रनिंग रूम में गार्ड होता है, वहाँ आप जाएँ, वो सर्टिफिकेट देगा, फिर आगे हम प्रोसेस। इनसे पूछा है आपने? इनसे पूछा, इन्होंने रिजर्वेशन ऑफिस भेजा। तो रिजर्वेशन ऑफिस ने कहा आप स्टेशन वाले के पास, स्टेशन मास्टर के पास, स्टेशन मास्टर कह रहा है आप गार्ड वाले के पास जाएं, वो देगा इसका सर्टिफिकेट। ये तो जलील करने वाली बात है। ये देखें हालात कि यहाँ पे गलती रेलवे की
कि जिस भाई को एसी का टिकट दिया है उस ट्रेन में एसी पार्लर ही मौजूद नहीं है, और उसके बाद उसको कहा रीन बस कर दिया जाएगा। अब रीन बस के लिए वो इस पूरे रेलवे स्टेशन के चक्कर काटे अपने पैसे वापस लेने के लिए, लोगों के जाके तरले करे कि खुदारा मुझे सर्टिफिकेट दे दो। वो कह रहा है दूसरे के बाद जाओ, तीसरे के बाद, चौथे के बाद जाओ। इसी चक्कर में इनको घुमाया जा रहा है। आपके पास और लोग भी आएंगे, मैं आया हूँ, अभी और भी आएंगे, और फैक्ट्री लोग हैं जो इस तरह जिन्होंने सफ़र किया, और भी आपके पास आएंगे। और ये पिंडी से चली थी ट्रेन? पिंडी से चली थी ट्रेन, और उसके साथ एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस उन्होंने लगाए ही नहीं, सारी इकॉनमी की कोचेज लगाए। तो क्यों नहीं लगाया, बताया नहीं? ये उन्होंने बताया नहीं कि क्यों नहीं लगाया। उन्होंने अनाउंस किया था कि इसके साथ ये टिकटें नहीं है। तो किधर है वो जो गार्ड रनिंग रूम में है, कहते हैं वहाँ जाके ये ऑस्ट्रेलिया चौक में, वहाँ जा रहा हूँ, देखो वो क्या स्टेशन से बाहर, स्टेशन से बाहर उधर जाके पता कर रहा हूँ कि रनिंग रूम में गार्ड जो है वहाँ रेस्ट करते हैं, वो इसका कोई देंगे कि प्रूफ देंगे कि हाँ ये रिबस किए थे। ये हालात है जी, ओवरऑल सिचुएशन, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। ये भी, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने एसी की बोगी नहीं लगाई, आपने इकॉनमी की नहीं लगाई, तो लोगों को टिकट क्यों इशू किए गए, ये सब सिचुएशन है। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि जो सबसे लो क्लास टिकट है उस पे आपको लाउंज की एक्सेस मौजूद नहीं है। आए आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं कि प्लेटफॉर्म पे क्या हालात बेहतर हुए हैं। कहा गया कि यहाँ पे भी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। ये हमने आपको लास्ट टाइम दिखाया कि एस्केलेटर्स जो है वो लगा दिए गए हैं और लोगों के लिए सहूलत होगी कि अब उनको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन टू आवर सरप्राइज़ कि एस्केलेटर्स जो है ये इस वक्त चल नहीं रहे, ये तो बंद है। एस्केलेटर्स नहीं चल रहे, ये लगाए गए इसलिए ताकि बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, उनको इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, यहाँ से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त बंद है, ऑपरेशनल नहीं है। ये तो अच्छी चीज़ आई, चलनी चाहिए, आप बुजुर्ग लोग चढ़ के जाएंगे। तो ये यहाँ पे कोई नहीं है स्टेशन पे पूछने वाला कि भाई बंद क्यों है? करके गए हैं। आए जी ज़रा ये चेक करते हैं कि हमें कोई बताए कि ये बंद क्यों है। ये डेस्क यहाँ पे, फैसिलिटेशन डेस्क यहाँ पे बनाया गया था और फैसिलिटेशन डेस्क पे इस वक्त किधर गया ये? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी जो रेलगाड़ी में 12 बजे आना था लाहौर, वो पता नहीं 3:10 पे आई है, लेट आई है। हाँ, वो जो रात एक्सीडेंट नहीं हुआ कल जाकर, उसकी वजह से लेट हो गई। उसकी वजह से लेट। आए जी, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताला ये हेल्प डेस्क वाला कौन है? ये हेल्प डेस्क वाले किधर है? वो यहाँ पे जब गाड़ी आती है फिर आती है, सिर्फ गाड़ी आएगी तो वहाँ पे गार्ड आके खड़े होते हैं। अच्छा, और आपकी क्या ड्यूटी है? मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ TCR में। हाँ जी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंचार्ज कौन है? प्लेटफार्म इंचार्ज ही है हमारे, प्लेटफार्म इंचार्ज। ये प्लेटफॉर्म इंचार्ज है। प्लेटफॉर्म इंचार्ज साहब, ये प्लेटफॉर्म इंचार्ज साहब फ़ोन पे लेके भागी जा रहे हैं। अच्छा, मेरे को तो की लेना है। आप इंचार्ज है? मैं इंचार्ज नहीं ना, मेरा मुतलका काम ही नहीं। आपका क्या काम है? मेरा जरा भी काम है मगर मेरा है ही नहीं कोई। तुझे मेरे को अथॉरिटी नहीं कि तुहानू इंटरव्यू दिया, ठीक है ना? उसने कहा ना आप इंचार्ज है। मैं इंचार्ज है, किस चीज़ का इंचार्ज है? इंचार्ज उधर ही गए, वो लगा जी बोर्ड, उन्होंने को जाओ। नहीं, प्लेटफॉर्म का इंचार्ज कौन है? क्या करना आपने? यार बताए तो सही, आपका क्या काम है? वो बैठा है प्लेटफॉर्म का इंचार्ज। कौन आए? प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर उधर बैठा है। आपका क्या काम है? मैं है टिकट इंस्पेक्टर हूँ। टिकट इंस्पेक्टर है? वो आपका टिकट इंस्पेक्टर कह रहा है आप इंचार्ज हैं, उसने गलत बताया ना हमें। इसलिए ना आप उधर जाए ना, मैं अपना ये अगर वहाँ पर मौजूद है ना। आपने क्यों कहा ये इंचार्ज है? ये इंचार्ज है, हमारे इंचार्ज है ना। मैं नहीं इंचार्ज, मैं इस काबिल ही नहीं कि मुझे इंचार्ज बनाया जाए। हमारा इंचार्ज, आप उनको इंचार्ज बनाई जा रहे हैं। प्लेटफार्म की एक बंदा इंचार्ज बनना ही नहीं चाहता, आप उसको इंचार्ज बना देते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आए प्लेटफॉर्म इंचार्ज के पास लेकर जाएं ज़रा, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं उनसे। बताएं हमें यहाँ पे जो आप जो है ना वज़ीर आज़म साहब आए थे यहाँ पे। जी जी, आप थे यहाँ पे? हम तो ड्यूटी थी, ड्यूटी कर रहे थे ना। प्लेटफॉर्म इंचार्ज साहब से पूछ,
नाज़म है ना, आ जाता नाज़म। आप हो ना साथ इधर लगे हो ना यार मैं प्लेटफॉर्म इंचार्ज कौन है? नाज़म नाज़िम साहब किधर गायब हुए हैं? वो जो खड़े थे वो नादिम साहब वो तो कहता है मैं प्लेटफॉर्म इंचार्ज नहीं हूँ। वो ये भी है ना यहाँ पर नहीं रिफंड वो करवाने गए हैं रिफंड। यार अभी वो बाहर खड़े हैं भाई, वो तो कह रहे हैं मैं इंचार्ज नहीं हूँ। इन्होंने कहा वो इंचार्ज है, उन्होंने कहा मैं इंचार्ज नहीं हूँ। इंचार्ज आप हो या नहीं हो? जो है ना इंचार्ज वही है, वो रिफंड करवाने इस गए हैं। पूरे प्लेटफॉर्म का इंचार्ज कोई होगा ना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी, वो उनकी है। हाँ जी, तो वो तो कह रहे मेरी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। आज का जो प्रॉपर जो है ना इंचार्ज होता है ना, आज उसकी वीकली रेस्ट है, छुट्टी है। हाँ आज वीकली। तो उनके पास जिम्मेदारी है, एडिशनल चार्ज। एडिशनल उसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी है, दोनों के ये पास सेकंड चार्ज नंबर पे है, हाँ जी। पहले पे उसके वो भी है। बड़े वो इंचार्ज है, उसके भी बड़े काम है, वो बिल्कुल फारिग नहीं है, उसने जो है ना ये एस्केलेटर क्यों नहीं चल रहे? एस्केलेटर सर जी वो बंदा जो है ऑपरेटर है ना, वो छुट्टी पे है। छुट्टी पे है? हाँ, वो 5 साल कंपनी जिसने ये एस्केलेटर लगाए हैं, वो उस बंदे जो छुट्टी पे है, वो 5 साल उनकी जिम्मेदारी है। उनका प्राइवेट है? हाँ जी। उनका कोई दफ्तर नहीं यहाँ पे? नहीं, उनसे रब्ता कोई किया था, बंदा नहीं? वो मसला बन गया इमरजेंसी, वो छुट्टी पे है। वो छुट्टी पे है? हाँ जी, वेरी वो कंपनी का बंदा है। वो छुट्टी पे है? हाँ जी। वो एक ही बंदा है? हाँ जी। कोई मुतबादिल नहीं? नहीं। ज़बरदस्त। छुट्टी पे है। लाहौर का रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का तारीखी स्टेशन, जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आके इफ्तिताह करते हैं और कौम को ये बताया जाता है हनीफ अब्बासी साहब वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से कि हालात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। अब लोगों को, बुज़ुर्गों को, माओं को, छोटे बच्चों को इतनी तवील सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी, उनको यहाँ से एस्केलेटर्स के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पहुँचा दिया जाएगा। बहुत सी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, उनको गोडों का दर्द होता है, उनको घुटनों की तकलीफ़ होती है, ये सब मसाइल हल किए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो जो ऑपरेटर है वो छुट्टी पे है, इसलिए वो नहीं चल सकता। ब्रेक लेते ब्रेक वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे और स्टेशन पे डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं वो दिखाने के लिए आपको हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इफ्तिताह किया गया पाक बिज़नेस ट्रेन, इसका इफ्तिताह किया गया एस्केलेटर की तनसीब, उसका इफ्तिताह किया गया फैमिली लाउंज, जनरल वेटिंग हॉल्स और CAP लाउंज की तज़ीनो आराइश और फ्री इंटरनेट वाईफाई की सहूलत लाहौर रेलवे स्टेशन बदस्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इसका इफ्तिताह कर दिया गया। हमने आपको बाहर फैमिली लाउंज दिखा दिया था, ये CAP लाउंज है जी, और ये CAP लाउंज भी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो यहाँ पे बनाया गया है CAP लाउंज है जो बनाया गया है, और इसकी एंट्री चार्जेस जो है जी ₹300 पर पर्सन फॉर 3 आवर्स, जिसमें आपको टी विद स्नैक्स प्लेटर जो है वो मिलेगा। नो आउटसाइड फूड इज़ अलाउड। अब इसमें प्लेटर में क्या ये भी चेक करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि वो किधर जा रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक ठाक। किधर जा रहे हो? रावलपिंडी। रावलपिंडी। कौन सी टिकट ली आपने? इकोनॉमी क्लास की, 6 इकोनॉमी बजे क्लास वाली, की। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस। ये कैसा लगा है आपको लाउंज? ये बहुत अच्छा है। अभी बाहर जैसे कि 2 घंटे वेट करना मुश्किल है, बेंच पे बैठना भी मुश्किल है, तो उससे बेहतर ये है कि बंदा थोड़े से चार्जेस दे दे और इन्जॉय करे इस तरह। गर्मी भी ज़्यादा है। बिल्कुल, अंदर AC वगैरह लगा हुआ है, अच्छा माहौल है। तो चाय और स्नैक्स दी इन्होंने आपको? फ़िलहाल अभी नहीं, अभी मैं आया हूँ 10-15 मिनट में, तो शायद फिर आगे। अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे क्या? कोई पता नहीं देते हैं यार, क्या नहीं तो आपने पैसे नहीं दिए? दिए हैं, वो देंगे। उसमें है ना? हाँ जी, इंक्लूडेड है। जी, तो आपने पूछा नहीं? बस पूछता हूँ थोड़ी देर तक। देखिए पैसे दिए हैं जी, ऐसे ही तो ज़रूर इस्तेमाल। कैसे हो भाई? ठीक हो? किधर जा रहे हो? कराची। कराची जा रहे हो? कौन सी टिकट ली आपने? हाँ, वो भाई को, आपको नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? किधर जा रहे हैं? नारोवाल। नारोवाल। कैसा लगा ये आपको CAP लाउंज? बहुत अच्छा लगा। सहूलत है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। 300 रुपया उन्होंने दिया, उन्होंने चाय दी है, केक दिया, साथ पानी दिया। क्या दिया साथ? सिर्फ केक दिया? हाँ, केक, चाय,
चाय के साथ सिर्फ केक है? हाँ जी। और कुछ नहीं है? आपको पानी है। पानी है जी। उसी के अंदर है 300 रुपये जी, में। जी। और अच्छी फैसिलिटी है? हाँ अच्छी है, बाहर गर्मी बहुत है। हाँ बहुत गर्मी, इसलिए घंटा 2 घंटे या 3 घंटे वेट करना तो बंदा यहाँ पे बैठते हैं अच्छा, सुकून से। अच्छा। ट्रेन के हालात भी कोई बेहतर हुए हैं? तकरीबन हुए हैं। हाँ। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हमें दिया जा रहा है, एक और नौजवान है, इससे बात करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? किधर जा रहे हैं आप? मैं रहीम यार सॉरी मैं आपकी मूवी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। रहीम यार खान जा रहे हैं? कैसा लगा ये आपको CIP लाउंज? VIP लाउंज लुक एंड फील वेरी गुड, एम्बियंस टू गुड। रेलवे पे कभी इस टाइप की एक्टिविटी होना इमेजिन नहीं कर सकते थे, जो पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा सरप्राइज भी है। और बस कीप मेंटेन दिस अगर गवर्नमेंट और हम लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट का पार्ट है, क्योंकि मोस्टली हम जब से ट्रैवल कर रहे हैं हमने कभी भी इस तरह का इनिशिएट होता हुआ आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा, रेलवे की हिस्ट्री में। क्योंकि वेटिंग चार्जेस भी ठीक है, इकोनॉमिकल चार्जेस हैं, नॉट गुड। रिफ्रेशमेंट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। चलो गुड, थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों को एक अच्छी सहूलत जो है वो मिली है। आप यहाँ पे इंचार्ज हैं? नहीं सर। कौन है सर? इंचार्ज आप पूछें, क्या पूछना, मैं अवॉइड करता हूँ। हैं आप ही मैनेजमेंट का पार्ट? चले ठीक है। ये क्या क्या इंक्लूडेड है इस 300 रुपीज़ में? 300 में आपकी एंट्री है, उसके बाद आपको टी ठीक या है, वाटर, दोनों में से एक वो आपकी चॉइस है। ओके, साथ सैंडविच जो है ठीक ना आपको है। सर्व किया जाएगा। ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ केक दिया और कुछ दिया ही नहीं। लिखा यहाँ पे प्लेटर हुआ है। प्लेटर हुआ है, अगर वो नहीं खाना चाह सकते या कोई इनसे पूछेगा तो खाएंगे ना। तो हम तो उनसे पूछते हैं। भाईजान बात सुनिएगा ज़रा, आपको सिर्फ केक मिला? नहीं, मैंने वो खाना खा के आया था ना, हाँ। मैंने उन्होंने कहा बस मुझे खाली चाहिए। खाली चाहिए? अरे खुद ही कह दिया आपने? खुद मैंने कहा, इन्होंने पूछा था आपसे? खाया नहीं था जहाँ पूछा था। चले फिर तो अच्छी बात है। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तो मुझे केक मिला सर। इसलिए चलो ये तफसीलात पहले नहीं बताई इन्होंने। अच्छा, तो इस प्लेटर में क्या क्या है? ये स्नैक्स प्लेटर लिखा हुआ है ना? इस प्लेटर में आपको चाय या वाटर, वो कस्टमर हम वहाँ चल सकते हैं ज़रा, ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि हमें क्या मिलता है इसमें। एक तो ऑप्शन है टी और वाटर, वन थिंग। उसके साथ ये सैंडविच है। सैंडविच है, ठीक है, वो मिल सकता है। या आपको इसके साथ कोई ब्राउनी वगैरह, वो यानी कि ये दोनों मिल सकती है, ब्राउनीज आपको वो मिल सकती हैं। ठीक है। या फिर आप कोई पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं? पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये सारा कस्टमर के लिए है, वो अपनी पे करके ठीक जो है इसमें से अपनी आइटम जो उस लेना चाहिए प्लेटर में जो इंक्लूडेड है वो सैंडविच है और अब ब्राउनी, दैट्स इट। कि या मैं ये नहीं कर सकते भाई आई डोंट वांट टू ईट सैंडविच, मुझे आप पैटीज दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कम्प्लीमेंट्री है। तो वो लिखते हैं ना सर, ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मेन्यू भी देखिए, हमारा मेन्यू है इसके। नहीं वो तो आई गेट इट कि भाई मेन्यू है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खाना चाहते हैं यू पे फॉर इट और आप खाएं, लेकिन वहाँ लिख दें। मैं आपको एक बरादराना मशवरा ये दे रहा हूँ कि वहाँ लिख दें भाई, उसकी वजह कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ शिकायत पता क्या होनी है, ये इन्होंने लिखा हुआ देता ही एक सैंडविच है। ये आपको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा कि ये होना है, तो पहले आप उसको पहले ही लिख दें यहाँ पे। और कितने घंटे बैठ सकते हैं यहाँ पे? 3 आवर्स। 3 आवर्स मैक्सिमम। कोई भी पैसेंजर आएगा तो उसका आप टाइम नोट करते हैं कैसे? जो है ना हमारी स्लिप, उसके ऊपर टाइम नोट है कि एंट्री टाइम है, ठीक है, एग्जिट भी ठीक है। 3 आवर्स के अंदर आप ये है कि आप बाहर जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। आप वापस आएँ, आपका टाइम है तो आप बैठ सकते हैं। टाइम ओवर होगा तो फिर आपको दोबारा वो चार्ज किया जाएगा। ओके, 300 के आप फिर चार्ज करेंगे और 3 आवर्स के लिए आपकी टाइम लिमिट फिर बढ़ जाएगी। और अगर कोई मेरे जैसा गरीब आदमी जो कि सबसे लो बोगी में ट्रैवल करता होगा, मैं यहाँ पे बैठना चाहूँगा तो उसका कोई कंसर्न नहीं है? ये नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास के लिए। हाँ, हर बंदा है जो पैसे चार्ज करके बैठ सकते हैं बस। मतलब इसके लिए द टिकट इज़ नॉट कंपल्सरी, आइदर इट हैज़ टू बी बिजनेस क्लास और AC पार्लर और समथिंग, देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर दैट। ये अच्छी बात है, दिस इज़ गुड कि अगर मैं 300 रुपये दे के यहाँ पे बैठना चाहता हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ और मुझे लिए टिकट की कंपल्सन नहीं है। अनलाइक जो अंदर फैमिली लाउंज बना हुआ है, वहाँ के मसाइल ये है कि वहाँ पे अगर आपके पास टिकट होगी तो आप आके उसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री है। लेकिन यहाँ पे जो 3 घंटे, ये अगेन 300 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 3 आवर्स,
तो 3 घंटों का काम जो है कि वो बहुत एक अच्छी और एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स चल रहे होते हैं वहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि कहीं लोग वेटिंग लाउंज बन जाते हैं, कहीं पे CAP लाउंज बन जाते हैं। अब ये तो हो गई वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो जो पुराने वेटिंग एरियाज़ थे जहाँ पे अब उन्होंने कहा कि वो अभी भी मौजूद है, जहाँ पे वो लोग बैठ सकते हैं जो ना तो पैसे दे सकते हैं और साथ वो जो लोग हैं जो जिनकी सीट्स जो हैं वो सबसे एक्सट्रीम लो जो क्लास है उसमें होती है, जो बग़ैर AC बग़ैर नॉन AC की होती है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, उसकी भी तज़ीन व आराइश की गई है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसकी भी तज़ीन व आराइश की गई है और यहाँ पे भी अंदर AC लगा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कोई चार्जेस देके बैठे हुए हैं यहाँ पे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ गुड। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रावलपिंडी जा रहे हैं, तो ख़वातीन के लिए भी आसानी हो गई। जी जी, एक फैसिलिटी मिल गई है जहाँ पे AC है। आई थिंक ये पुराने वाला ही वेटिंग रूम है जिसको हाँ है पुराने वाला ही, लेकिन उसकी सेटिंग की है सारी। और यहाँ पे कोई पैसे नहीं दिए? यहाँ पे इनमें कोई नहीं है, साथ वाले में है। उसमें है, हाँ उसमें तो है। और जो बाहर वाले हैं उसमें तो टिकट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी टिकट हो। जी, आपका कौन सा टिकट है? नहीं, हमने तो हमारे मेहमान आ रहे हैं वैसे ही आके बैठे हैं। अच्छा, आपके मेहमान आ रहे भी यहाँ बैठे हुए हैं, वेरी गुड यार। ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये एक वो लाउंज है जिस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप वॉक इन करके आके अंदर बैठ सकते हैं, आप अंदर AC में बैठ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और ये एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, आप बैठ सकते हैं। टक शॉप्स भी बन रही हैं जी यहाँ पे, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो टक शॉप्स हैं वो नज़र आएंगी। उसका भी मॉडल बनाया गया है। ये दोनों अतराफ़ में टक शॉप्स हैं जो बन रही हैं और यहाँ पे काम हो रहा है और हालात जो हैं वो यहाँ पे बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे ये मज़ीद लाउंचेस हैं, उस तरह जिस तरह आपने वहाँ पे देखे, ये मज़ीद लाउंचेस हैं जो यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सब लाउंचेस इसलिए बनाए गए हैं कि ये आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे लोग जो है वो आराम से बग़ैर किसी सफ़र के किसी ख़र्च के वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा आपको ये लाउंज? बहुत अच्छा लगा। कोई पैसे दिए आपने यहाँ पे? नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? लेने आए भाई और भाई और बहन आ रही है। आ रहे, आप वेट ग्रीन लाइन से उनका वेट और किसी ने नहीं आपको पूछा कि भाई टिकट कोई चीज़? नहीं, अभी तक किसी ने। आप आके यहाँ पे अभी आए 5 मिनट हुए, अंदर आए 5 मिनट हुए, तो ये तो अच्छी चीज़ है जी, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बाहर गर्मी में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, मुश्किलात जी, पहले पता नहीं था, अभी पता चला तो फिर फैमिली को अंदर ला के बिठाया है। फैमिली भी है आपके साथ? जी, फैमिली सारी बैठी है। दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं, तो कैसा लगा आपको ये लाउंज? जी बहुत अच्छा जी, खुद परेशान हूँ मैं, बल्कि परेशान हो गए उनसे मैं, क्योंकि मैं सफ़र करता रहता हूँ अक्सर। हाँ, तो पहले ये सारा कुछ सहूलतें नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा और फ्री। मज़े की बात कोई पैसे नहीं है। पहले मैं सुन रहा था कि मतलब वो 300 रुपये लेंगे, वो है ना, वो साथ है, साथ है। ठीक, बहरहाल ये फ्री और AC वगैरह लगा। और एक बाहर है, लेकिन उसके लिए टिकट वो होनी चाहिए, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी या AC पार्लर, वो होनी चाहिए। जी माशाल्लाह बहुत। आपके पास कौन सी टिकट है? मेरे पास उसकी है अपना AC स्टैंडर्ड। तो आप बाहर वाला भी अवेल कर सकते हैं, वैसे जो प्लेटफॉर्म से बाहर है वो भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है, AC चलना चाहिए, गर्मी ज़्यादा नहीं है। खुश हैं आप? जी, अल्लाह करे सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए, है ना। गर्मी बहुत बढ़ गई पाकिस्तान में, हमारे दरख्त हम लगाते नहीं है, ख्याल हम करते नहीं है जी, ख्याल भी नहीं करते। बिजली भी तो इतनी महंगी हो गई है, अब तो ख्याल करना ही करना है ना। सही है, बिजली भी बहुत महंगी है, ये बच्चे भी हैं। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? फरमीन शाहिद। कहाँ जा रही हो आप? जाने दी लेने आई हूँ। लेने आई हो? जी। तो यहाँ ठीक है, अच्छा लगा? जी। चले, वेरी गुड। ये आपने अंदाज़ा लगाया कि हालात जो है वो यहाँ पे बेहतर हो रहे हैं और एक पॉजिटिव चीज़ है जो यहाँ पे नज़र आई है कि यहाँ पे लाउंचेस है। ये भी एक साथ लाउंज है, ये भी सेम इसी तरह उन लोगों के लिए जो बग़ैर टिकट के यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इसके अंदर भी आपको AC की जो सहूलत है वो मौजूद है। ये उसके साथ एक और लाउंज है और ओवरऑल हालात जो है वो आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब
प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको मेंटेन रखना। इनिशिएटिव लिया गया है, पॉजिटिव चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ फ्लॉज होंगे तो उसको दूर करें, हालात को बेहतर करें, लेकिन इसको मेंटेन रखें और अपग्रेड रखें ताकि ओवरऑल जो हमारा ये लाहौर का स्टेशन है ये मज़ीद खूबसूरत होगा, मज़ीद बेहतर होगा, लोगों को मज़ीद जो है सहूलियात जो है वो यहाँ पर मिलती रहेंगी। उसी उम्मीद और दुआ के साथ कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लोग सुख का सांस लेंगे, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज से प्रोग्राम में जमात सुल्तान चौकीदार दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।